हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए लेंस सूत्र लेकर आया हूँ। लेंस सूत्र को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। 10th में बोर्ड में आता है 6 नंबर का, बहुत ही आसान है। इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इसको अपने जैसे मैं जैसे बना रहा हूँ उसी तरह से आप लोग भी कॉपी पे बनाइए साथ में, तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर लेंस से हम लोग सिद्ध करेंगे, यानी हम लोग को सिद्ध करना है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही लेंस सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक लेंस बना लेते हैं, उत्तर लेंस। इसका नाम हम रखे हैं MON, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लेंस में हम लोग जानते हैं कि 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र होते हैं दोनों तरफ, बाईं ओर और दाईं ओर। तो यहाँ पे हम लोग एक AB वस्तु लिए हैं जिसका प्रतिबिंब AB जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, थोड़ा सा वस्तु से बड़ा है। इस तरह से हम लोग फिगर बना लिए। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश केंद्र, तो हम लोग O से सूचित करते हैं, नहीं तो फिर L से भी सूचित करते हैं। और में हम लोग इसको ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पे P से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, यानी प्रकाश केंद्र। तो इससे हम लोग सभी वस्तु की और प्रतिबिंब की और फोकस दूरी, यहीं से हम लोग इसको मापेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्स डैश प्रधान अक्ष ले लिए हैं, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसके बाईं ओर हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह होता है और दाईं ओर धनात्मक होता है। तो वस्तु को हम लोग लेंस के आगे रखे हैं, यानी बाईं ओर रखे हैं। तो ये होगा इसका जो यहाँ से हम लंबाई लेंगे, तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, छोटी U से। वस्तु की दूरी को हम लोग छोटी U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को छोटी v से सूचित करते हैं। तो सब की दूरी हम लोग यहाँ से प्रकाश केंद्र से मापते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से O से B तक की दूरी, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी है, वस्तु की दूरी को U मान लिए। क्योंकि यह लेंस के बाईं ओर है तो इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, उसको हम लोग बाद में उसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ से प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग छोटी v से सूचित करते हैं, वो लिख दिए। और यहाँ पे फोकस है, मेन फोकस यही है, तो फोकस को हम लोग छोटी f से सूचित करते हैं, यानी O F2 हो गया, F उसकी दूरी F हो गया। अब इसको ये सब हम लोग बारीकी से इसको लिखेंगे, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको हमारा लिखा हुआ पसंद है और अच्छे नंबर दे हमको। 6 में 6 नंबर भी दे सकते हैं, 5 नंबर तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। तो उसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे, सुंदर सुंदर अक्षरों में, और शुद्ध शुद्ध और साफ साफ लिखने का प्रयास करेंगे। हालांकि MON एक उत्तर लेंस है जिसमें O प्रकाश केंद्र है, ठीक है, F फोकस है। इसका मतलब विवरण हम कर दिए, जो भी चित्र बनाए उसका विवरण है, अच्छे से हम लोग कर लेंगे। F फोकस बिंदु है एवं इसको F की जगह पे F2 कर देते हैं, फोकस बिंदु है एवं x डैश प्रधान अक्ष है। ये भी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र C1 तथा फोकस के बीच स्थित है, यानी F1 के। इधर वाले को हम लोग फोकस 1 और इधर को फोकस 2 और वक्रता केंद्र 2 बोले, C2 इसको लिखें, F2 C2, इधर F1 C1। तो ये हमको बनाना है। तो यहाँ से ये सब पूरा हम लोग इसका विवरण लिख देंगे, जो कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा है, जिसका नाम हम लोग ED दे दिए हैं। A डैश B डैश भी दे सकते हैं, लेकिन A डैश B डैश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लगता है, AB है कि A डैश B डैश है, इसलिए हम सीधा अलग नाम दे दिए ED, ठीक है, ताकि क्लियर हो, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं। अब क्या करना है कि जैसे कि पहले हम बताए उसी का लिख देना है हम लोग को, कि लेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी को U से, अर्थात वस्तु की दूरी क्या है, OB। हम लोग चित्र में देखेंगे वस्तु की दूरी OB है, OB को U से यही चीज लिख दिए हैं, और OD को V से सूचित किए हैं, और OF2 को F से सूचित किए हैं। यही चीज को हमको लिख देना है। अब मेन चीज हमको यहाँ पे
लेंस हो या दर्पण हो, इसमें हम लोग को सिद्ध करना रहता है जो भी सूत्र, उसके लिए हमको त्रिभुज की समरूपता का नियम पता होना चाहिए, उसी पे बन जाता है। इसमें यही है, जैसे दर्पण में भी हम लोग देखे थे कि दो दो त्रिभुज को एक साथ समरूप किए थे तो हम लोग को रिजल्ट मिल गया था। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। पहले हम लोग को त्रिभुज पकड़ना है कि कौन सा त्रिभुज लेना है, कौन कौन लेना है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे वैसा त्रिभुज लेंगे जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब शामिल हो। तो वस्तु और प्रतिबिंब शामिल होने वाला त्रिभुज हम लोग देखते हैं चित्र में। यहाँ पे है ए बी ओ। कौन सा है? ए बी ओ। एक ये त्रिभुज हो गया और दूसरा प्रतिबिंब वाला लेंगे, यानी ई डी और ओ यहाँ तक लेंगे, ना कि यहाँ तक। प्रथम बार में ई डी ओ यहाँ तक लेंगे ताकि हमको, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि ए वाला कोण और ए वाला कोण कैसा कोण है? सम्मुख कोण है। एक तो कोण मिल जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री जो कि, और यहाँ भी 90 डिग्री, और एक कोण मिल जाएगा सम्मुख कोण। तो इसमें कोण 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 समरूपता से, यानी दो कोण जब बराबर होते हैं किसी दो त्रिभुज के, संगत दो कोण, तो वे त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। तो उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी ओ तथा ई डी ओ में, यानी कि इसमें और ये पूरा वाले। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा ई डी ओ, यानी ई डी ओ। एक वस्तु से बना त्रिभुज ले लिए, एक प्रतिबिंब से बना त्रिभुज ले लिए। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि हमको समरूप करना है। तो यहाँ देखेंगे कि एक कोण ए बी ओ कितना है? 90 डिग्री है, और इधर भी ई डी ओ कितना है? 90 डिग्री। तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए बी ओ बराबर कोण ई डी ओ बराबर 90 डिग्री। ये हो गया बराबर समकोण होने की वजह से। और दूसरा कोण हमको दिख रहा है यहाँ पे ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कौन सा कोण है? इसका ई ओ डी, कोण ई ओ डी कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, जिसको सम्मुख कोण भी कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से बराबर हो गया। अब देखिए दो कोण जब बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ऐसे भी ये उपप्रमेय है कि कोण कोण समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूपता से त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गया त्रिभुज ई डी ओ के। तो जब समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, और संगत कोण भी बराबर होंगे। लेकिन हमको जितना आवश्यकता है उसी को लेंगे। तो हमको जरूरत है, यहाँ पे देखेंगे वस्तु और प्रतिबिंब इसका अनुपात चाहिए, और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाश केंद्र से उसका अनुपात चाहिए। तो हम लोग उसी को लिखेंगे यहाँ पे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ से लिखेंगे जब समरूप हो गया तो अतः ए बी बटा ई डी बराबर हम लोग को मिल जाएगा ओ बी बटा ओ डी। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा दो त्रिभुज और लेते हैं, उसको समरूप करेंगे। तो पहले देखेंगे ए वाला त्रिभुज। देखिए यहाँ पे GOF2, इसका नाम F2 पॉइंट का है। तो GOF2 यानी ए वाला त्रिभुज, और यहाँ से चलेंगे EDF2, ए वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला भी लेंगे EDF2, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये समूह कोण हमको मिल जा रहा है, और यहाँ पे ही 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ भी 90 डिग्री का। तो ये दोनों को हम लोग लेके चलेंगे त्रिभुज GOF2 एवं ए वाला त्रिभुज EDF2 में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि
कोण GOF2 बराबर है कोण EDF2 के। दोनों क्या है, समकोण है, इसलिए 90 डिग्री। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे कोण ए वाला कोण, ए और ए, कोण GF2O बराबर कोण EF2D। कौन है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों क्या हो गए, बराबर। दोनों बराबर हो गए तो हो गया यहाँ पे कोण एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज GOF2 समरूप हो गए त्रिभुज EDF2 के। तो जब समरूप हो गया तो हम लोग इसको अब लिखेंगे यहाँ से GO/ED, यहाँ पे GO/ED बराबर, अब यहाँ पे ले लेंगे इसको आधार वाला OF2 और इधर से DF2, यहाँ लिखेंगे बराबर OF2/DF2। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि GO कहाँ पे है, GO देख रहे हैं हम कि GO जो है वो AB के क्या है, बराबर है। यानी जितना लंबा AB है यानी वस्तु है उतना ही लंबा GO। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जब जाती है तभी तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ से ये जो किरण है AG वो प्रधान अक्ष x डैश के क्या है, समानांतर है। जब समानांतर है इसका मतलब कि सब जगह क्या है, समान अंतर है। तो यानी जितना AB है उतना ही GO होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूंकि AG जो रेखा है वो समानांतर है x डैश के, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि AB की जो लंबाई है AB बराबर क्या हो जाएगा, GO। अब क्या करेंगे हम लोग कि GO का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी GO की जगह पे अब हम लोग AB रखेंगे। तो यहाँ से क्या हमको मिल जाएगा कि AB/ED, GO की जगह क्या रख दें, ये AB बराबर क्या मिल गया, OF2/DF2। ये हो गया समीकरण, इसको 3 कहते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 और 3 को देखें। समीकरण 1 और 3 को देखें तो इसका LHS जो है, इसका समीकरण 1 का LHS AB/ED है और समीकरण 3 का भी LHS AB/ED है। यानी दोनों का LHS क्या है, बराबर है। तो दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और 3 को तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि इसका LHS बराबर है इसलिए RHS बराबर हो जाएगा। यानी OB/OD बराबर क्या मिल जाएगा, OF2/DF2। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद OB, OD, OF2 इस सब का हम लोग मान रखेंगे U, V और F के पदों में। तो OB क्या है, वस्तु की दूरी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि OB बराबर क्या है, -U, माइनस इसलिए है क्योंकि लेंस के बाईं ओर है, इसलिए OB का मान हम रखते हैं -U/OD। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको U, V, F के टर्म में ही सिद्ध करना है लेंस सूत्र, इसलिए इसको हम लोग U, V और F के पदों में इसको हम लोग बदल देते हैं। OB बराबर आ गया -U, तो OD क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, क्योंकि प्रतिबिंब लेंस के दाहिनी ओर बन रहा है तो दाहिनी ओर सब पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे V को हम लोग +V ही रखेंगे। बराबर OF2 क्या है,
OF2 फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस दूरी है, उसको हम लोग F से सूचित करेंगे और ये भी लेंस के दाईं ओर बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको भी पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। अब है DF2। अब देखते हैं हम लोग कि DF2 कहाँ है, चित्र में देखते हैं हम लोग कि DF2 कहाँ है। देखिए यहाँ पे DF2, ये है DF2। तो DF2 का डायरेक्ट मान हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जैसे दर्पण में किए थे उसी तरह से इसमें करेंगे DO, क्योंकि या फिर OD का हमको तो मान पता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, V है, और यहाँ से यहाँ तक भी पता है कि F है। हमको ये वाला मान निकालना है। तो पूरा में से अगर इतना हम घटा दें, इतना घटा दे तो नहीं बच जाएगा, हमको यही तो निकालना है। तो इसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा V में से F को घटा देंगे, तो उसका मान यहाँ पे हम लोग वही लिखते हैं। इसका DF2 का मान हो जाएगा V माइनस F। इसको अच्छे से हम लोग समझ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा V को पहले गुणा करेंगे माइनस U से, तो माइनस UV, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस UF। ठीक है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे देंगे, और यहाँ से VF आ जाएगा, VF। जैसा कि दर्पण सूत्र में हम लोग दोनों तरफ UVF से भाग दिए थे, उसी तरह से इसमें भी करेंगे, दोनों तरफ UVF से, यानी दोनों तरफ UVF से भाग देने पर दोनों तरफ भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं। इधर UV ये हो गया प्लस UF, इसमें भागा देना हमको UVF से, और इधर भी भागा देते हैं VF को UVF से। अब ये दो पद है, दोनों पदों को हम लोग अलग अलग लिख लेंगे और अलग अलग भागा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस UV बट्टा UVF प्लस UF बट्टा UVF बराबर, इसको काट देंगे, VF से VF कट गया, इधर बच गया 1 बट्टा U। अब इधर भी काट देंगे हम लोग, UV है से UV कट गया, और इधर UF से U और F कट गया, क्या बच गया, इधर बच गया माइनस 1 बट्टा F। इसको हम इधर लिख लेते हैं जो बच गया। LHS में बचा माइनस 1 बट्टा F और प्लस 1 बट्टा V, और RHS में क्या बचा 1 बट्टा U। अब क्या करेंगे, 1 बट्टा F को उधर लेके चल जाएंगे और 1 बट्टा U को इधर लेके आ जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा इधर 1 बट्टा V, ऐसे लिख देंगे, या 1 बट्टा U इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 बट्टा F इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 बट्टा F। यही तो हमको लाना था, यही हमारा लेंस सूत्र हो गया जो कि सिद्ध हो गया। इसको 2-3 बार बनाएंगे अपने से तो याद हो जाएगा, कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। थैंक यू।